हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे बीएड 2026। कई लोगों का री आता है, उसके कॉपी सही से नहीं लिखे होते, तो आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला नंबर जो है एग्जामिनर सबसे पहले आपके कॉपी में क्या देखता है। उसके पास कई कॉपियाँ रखी होती है, यानी कि 100 से ऊपर कॉपियाँ उनको चेक करनी होती है और वो चेक करते भी हैं। वो देखते हैं सबसे पहले उत्तर की संरचना, यानी कि आपने उत्तर कैसे लिखा है कोई भी क्वेश्चन का। उसके बाद देखते हैं उन्होंने कि आपने हेडिंग लाइन लिखी है या नहीं, अंडरलाइन करा है या नहीं, कीवर्ड्स आपने कितने पेज में कितने लाइन में आपने आंसर दिया है ये देखते हैं। उसके बाद डायग्राम देखते हैं, उसके बाद निष्कर्ष देखते हैं, ये सारी चीज़ें देखते हैं। प्रेजेंटेशन कॉपी, आपकी जो कॉपी है वो एग्जामिनर के सामने रखी है, वो क्या देखते हैं, बाईं तरफ मार्जिन है या नहीं। आप जब भी लिखोगे बाईं तरफ कुछ मार्जिन छोड़ के लिखोगे। उसके बाद है मुख्य सामग्री, यानी कि जो मेन पॉइंट होता है वो किससे लिखोगे, आप नीले पेन से लिखोगे। यानी कि जब आंसर को आरंभ करते हो, उत्तर जब लिखते हो तो नीला पेन से आपको लिखना है। उसके बाद हेडिंग जो है, मेन पॉइंट जो है वो आपको काले पेन से लिखना है और उसको अंडरलाइन करना है। क्या करना है, जो इम्पोर्टेंट वो जो होते हैं शब्द उसको अंडरलाइन करना है। साफ और सुंदर लिखावटें होनी चाहिए, ओवर राइटिंग यानी कि कट फट नहीं होना चाहिए, ये देखते हैं। उसके बाद एग्जामिनर जो है मार्क्स कैसे देते हैं, पहले वो देखेंगे कि आपने क्वेश्चन में क्या क्या लिखा है। क्वेश्चन का आंसर में आपने परिचय लिखा है, यानी कि डिफिनेशन होता है, कोई भी मनोवैज्ञानिक के बारे में 2 लाइन लिखा है। उसके बाद उसके परिभाषा लिखा है या नहीं, मुख्य बिंदु आपने लिखा है या नहीं। उसके बाद डायग्राम, उसके बाद शैक्षिक निहितार्थ, उसके बाद निष्कर्ष। जैसे कि मैंने बताया, कई लोग क्या करते हैं शुरू में लिख देते हैं क्या है किसे कहते हैं, उसके बाद सारा का सारा क्वेश्चन का आंसर लिख देते हैं मुख्य बिंदु करके। लेकिन ऐसा करने से आपके नंबर जो है नहीं मिलेंगे, बस वही 3-4 नंबर मिलेंगे 16 नंबर के क्वेश्चन में से। आपके सामने मैंने बता दिया है, परिभाषा लिखोगे तो 2 नंबर मिलेंगे, परिचय लिखोगे 2 नंबर मिलेंगे, मुख्य बिंदु यानी कि जो उसके बारे में डिटेल लिखोगे 6 से 7 नंबर मिलेंगे। डायग्राम बनाओगे तो कई लोग कहते हैं 5 नंबर मिलता है, लेकिन नहीं, 2 या 3 नंबर मुश्किल से मिलता है। उसके बाद 1 नंबर निष्कर्ष भी मिल जाएगा। निहितार्थ, शैक्षिक निहितार्थ क्या है, यानी कि उन्होंने शिक्षा में क्या कहा है, उन पर 2 से 3 नंबर आपको मिल जाता है। अब हम देखेंगे 16 नंबर के जो उत्तर होता है उसमें क्या संरचनाएँ होती है। उसमें भी वही होता है, परिचय 2 से 3 लाइन में लिखनी है आपको। 2 से 3 लाइन में मनोवैज्ञानिक का या फिर शैक्षिक निहितार्थ जो भी चीज़ें हैं, जो भी क्वेश्चन है उसका 2 से 3 लाइन में परिचय लिखना है। उसके बाद स्पष्ट एवं उन्मुख परिभाषा लिखना है, यानी कि साफ साफ लिखना है, सरल शब्दों में लिखना है कि ये परिभाषा है। 4 लाइन में, 3 लाइन में आप लिख सकते हो। उसके बाद आपको नीचे जो 5-7 लाइन में, 8 लाइन में, 10 लाइन में जो भी आपको लिखना है वहाँ से मुख्य बिंदु स्टार्ट करोगे और हेडिंग देते जाओगे। हेडिंग लाइन जो होती है वो देते रहोगे, हेडिंग बीच बीच में मुख्य बिंदु लिखोगे और उसके बाद एक्सप्लेनेशन करते रहोगे। उसके बाद आपको 1 या 2 पेज में डायग्राम फ्लो चार्ट आपको बनाना है। 16 नंबर का है तो 2 भी आप फ्लो चार्ट बना सकते हो। उसके बाद शैक्षिक निहितार्थ लिखोगे, निष्कर्ष लिखोगे, उसके बाद आपका 16 नंबर का जो क्वेश्चन है वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद मैंने आपको जैसे ही बताया, इसका फॉर्मेट विस्तार रूप से देखेंगे कि परिचय 2 अंक का होना चाहिए, 3 से 4 पंक्तियों में होगा। उसमें परिभाषा 2 नंबर मिलेंगे, आपको स्पष्ट लिखना है। मुख्य बिंदु 6 से 7 अंक के होंगे और आपको लिखना है 4 से 5, यानी कि प्रत्येक जो बिंदु है वो 5 से 6 बिंदु लिखने हैं। उसका पंक्ति जो होती है 4-5 पंक्तियाँ होनी चाहिए एक एक बिंदु की। उसके बाद डायग्राम होनी चाहिए, डायग्राम पे आपको 2 नंबर मिलते हैं, अगर 2 बनाओगे तो 4 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद शैक्षिक निहितार्थ लिखोगे तो 2-3 नंबर आपके मिल जाते हैं। निष्कर्ष में आपको 1 नंबर मिलेगा और लाइन जो है वो आपको 2 से 3 लाइन आपको लिखनी होती है। उसके बाद देखेंगे 4 नंबर के जो प्रश्न होते हैं उसको कैसे लिखना है, उसको सीधा परिभाषा लिख देना है। उसके बाद 3 से 4 बोल्ड एकदम पॉइंट जो होता है, 3 से 4 या तो आप चार्ट बना के लिखो या फिर आप पैराग्राफ में लिखना चाहते हो तो पैराग्राफ में बोल्ड पॉइंट लिख दोगे। अनावश्यक पैराग्राफ ना लिखें, यानी कि कई सारे पैराग्राफ बच्चे लिख देते हैं, वो नहीं लिखना है आपको, ठीक है। उत्तर स्पष्ट और संक्षिप्त होना चाहिए, यानी कि जो भी लिख रहे हो तो एक एक लाइन में जो है वो स्पष्ट उत्तर दे रहा हो, ऐसा आपको लाइन लिखना है। और उसके जो पंक्तियां हैं, जो लाइन है वो 6 से 8 लाइन होनी चाहिए। करती हूँ कि मैंने एक एक चीज़ को क्लियर समझाया। वीडियो पसंद आए तो एग्जाम में ऐसे ही लिख के आना है, दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करना है। नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।